देखो सुबह के 6:30 बज रहे थे, एकदम गहरी नींद में सो रहा था मैं, लेकिन किसी ने कमेंट किया कि भाई शैंग-ची का ट्रेलर आ गया है। भाई इतने सुबह कौन ट्रेलर रिलीज करता है यार। एक अच्छी बात है कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए ट्रेलर देखने के लिए सुबह जल्दी उठ गया। लेकिन इमेजिन करो कि मेरी आदत होती रात भर गेम खेलने की, तो फिर मैं 6:30 बजे सुबह सोने जाता और उस टाइम पे सामने ट्रेलर दिखता तो फिर भाई दिमाग घूम जाता। और सिर्फ इस ट्रेलर के रिलीज टाइम को लेकर नहीं, बल्कि इसके अंदर भी कुछ चीजें दिखाई जो कि सरप्राइजिंग थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा तो भाई आज का प्लान था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आ रही है रे करके, उसको देखूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डिज्नी वालों ने बोला ऐसे कैसे। हम लोग जो है वैसे तो कुछ रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन बंदे को एकदम ज्यादा काम होगा ना, उसी दिन हम भी बीच में घुसेंगे। करने दो हैंडल इसको, एक दिन में 2 वीडियो। देखो शैंग-ची का जब टीजर आया था तो फिर उस टाइम पे कुछ लोग नाराज हो गए थे और बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जो 10 रिंग्स है उसको अंगूठियों से बदल के चूड़ियां बना दिया है। लेकिन ये 10 रिंग्स को लेके जो उन्होंने एक्शन दिखाया है और उसकी जो पावर्स वगैरह दिख रही है ट्रेलर के अंदर, काफी कड़क लग रहा है। ऐसा एकदम सुपर स्लो मोशन में हाथ से बाहर निकलती है और डिस्ट्रक्शन, तबाही। लेकिन एक बात पता है क्या, हमारे माता जी के पास 20 रिंग्स है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो इनसे ज्यादा पावरफुल है। ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने जितनी भी फाइटिंग देखी ना, उसको अगर हम लोग पूरी मूवी का छोटा सा ट्रेलर मान ले तो फिर इसके अंदर एक्शन काफी गजब का होने वाला है। पूरी मूवी के अंदर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस, और इसीलिए ये जो मूवी आ रही है ना, वो मार्वल की बाकी सारी मूवी से थोड़ी डिफरेंट फील होती है। मे भी शायद इस मूवी के अंदर पूरी दुनिया खत्म नहीं होने वाली, एकदम ऐसे पर्सनल स्टोरी होगी और फैमिली के ऊपर फोकस रखा जाएगा, साथ में चूड़ियों के ऊपर भी। शैंग-ची का जो नया ट्रेलर आया ना, उसकी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो फिर ये एक अच्छा खासा ट्रेलर था। कुछ महीनों पहले हमको जो इसका टीजर देखने मिला था उसके जितना अच्छा नहीं, मुझे वो ज्यादा पसंद आया। उसके अंदर का म्यूजिक, उसके अंदर का जो फ्लो था वो ज्यादा बढ़िया था इसके ट्रेलर से। और मतलब शैंग-ची का वो पोज, और मतलब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात कि शैंग-ची का जो टीजर आया था ना, वो इसके ट्रेलर से लंबा है। समझ रहे हो आप लोग, टीजर जो है वो ट्रेलर से ज्यादा बड़ा था। और ये ट्रेलर टीजर की बात ही छोड़ दो, 2-2 मिनट की वीडियोस के ऊपर 6, 7, 8 मिनट की वीडियो बनाने का स्किल आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो फिर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, 5 लाख जल्दी से करते हैं। इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन अगर आप मार्वल के फैन हो तो फिर इसके ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिससे आप खुश जरूर हो जाओगे। जैसे कि ट्रेलर के एंड में हम लोगों को अबॉमिनेशन दिखता है, आयरन मैन के बाद एमसीयू के अंदर जो सेकंड मूवी आई थी द इनक्रेडिबल हल्क, उसका मेन विलन। और ये चीज खुद मार्वल के इस ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर ऑफिशियल जो सबटाइटल डाला गया था उसी से कंफर्म हो जाती है। और अब ये इतना छोटा सा क्लिप डालने के बाद है ना, मार्वल के जो फैंस है भाई, वो तो सिर्फ बात करके सारा खाल निकाल देंगे कि वो वहां पे कैसे आया, क्या कर रहा है, पूरे पिक्चर के अंदर उसका क्या रोल हो सकता है। मुझे तो पर्सनली यहाँ पे 3 पॉसिबल रीजन लगते हैं, जो कि तीनों ही गलत हो सकते हैं। ये बस ट्रेलर देखने के बाद ऐसे ध्यान में आ गया मेरे। पहला कि जो 10 रिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जब हल्क ने अपनी मूवी के अंदर अबॉमिनेशन को मार दिया तो फिर उसके बाद इन्होंने 10 रिंग्स ने गवर्नमेंट के प्रिजन से उसको उठा लिया होगा लड़ाई वगैरह कराने के लिए। रीजन नंबर 2, जब स्नैप हुआ था और आधी दुनिया गायब हो गई थी, या फिर जब दूसरी बार स्नैप हुआ और आधी दुनिया वापस आ गई, उसके चक्कर में, उसके केओस में अबॉमिनेशन जो है वो 10 रिंग्स के हाथ लग गया होगा। रीजन नंबर 3, अबॉमिनेशन को जो है दूसरा कुछ काम नहीं भाई, लड़ाई करके रोजी रोटी चलाता है वो, तो फिर इसीलिए रिंग में उतर गया फाइट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि वो इस पिक्चर में कैसे आया। आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अबॉमिनेशन को लेके मुझे जो एक थोड़ी बहुत चिंता हो रही है ना, कि मार्वल ने इसको पिक्चर के अंदर सिर्फ छोटे से एकदम फाइट सीन के लिए डाल दिया होगा कि अबॉमिनेशन है, उसके सामने शैंग-ची आता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, शैंग-ची जीत जाता है, हमको शैंग-ची की पावर्स पता चल जाती हैं। इसके बाद पूरे पिक्चर से अबॉमिनेशन गायब। और उसके ये छोटे से क्लिप को हमने ट्रेलर में डाल दिया था कि हाइप बन जाए, लोग इसके बारे में बातें करें और फिर पिक्चर से हम लोग बहुत सारा पैसा कमा ले। अगर देखो भैया ऐसा हुआ ना, तो फिर ये और कुछ नहीं बल्कि मार्वल का एकदम अल्टीमेट निंजा टेक्निक है क्लिक बेट करने का। ध्यान से देखोगे तो फिर अबॉमिनेशन के सामने जो उसे लड़ाई कर रहा है वो एक सॉर्सरर है, डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लैन का, और वो इंसान कोई एक सिमिलर मैजिक स्पेल यूज करता है अबॉमिनेशन को ब्लॉक करने के लिए। देखो मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी ट्रेलर को लेके, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, कि मार्वल ने इस ट्रेलर के अंदर मूवी का हमको एंड फाइट ही दिखा दिया, जिसके अंदर बाप और बेटे दोनों अपनी अपनी चूड़ियां डाल के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि ये मूवी का एंड वाला फाइट सीन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो भाई ट्रेलर देख के ही आप लोग ऑलमोस्ट पिक्चर की पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक फैमिली जो कि बहुत बड़ा एम्पायर चलाती है 10 रिंग्स की पावर को यूज करके, वो लोग गन्स यूज नहीं करते क्योंकि गन डरपोक लोगों के लिए होता है, असली मर्द चूड़ियां पहनते हैं। बाप जो है वो कुछ बुरा काम करता है, बेटे के सामने एक दूसरे इंसान को मार देता है, जिससे बेटा होता है नाराज, चला जाता है छोड़ के। लेकिन फिर उसके पिताजी उसको पकड़ के वापस लेके आते हैं कि भाई तू आ मेरा बिजनेस संभाल, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद है, तो इसीलिए पिक्चर के एंड में दोनों लड़ाई करते हैं। दोनों के आइडियाज, दोनों की सोच की लड़ाई होती है, जस्ट लाइक ब्लैक पैंथर, जिसमें वो लोग
लोग एक आइडिया के ऊपर लड़ रहे थे कि हम लोग वकांडा को खोले या फिर नहीं खोले। उसी तरीके से शैंग-ची पिक्चर के अंदर बाप और बेटे में लड़ाई होती है कि ये 10 रिंग्स की पावर को हम लोग अच्छे काम के लिए यूज करें या फिर ये इविल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। और देखो एक्चुअल में अगर पिक्चर के एंड में दोनों बाप बेटों के बीच में लड़ाई होती है तो फिर गेस करो कौन जीतेगा। नहीं मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिक्चर का नाम है शैंग-ची, बेटे का नाम है शैंग-ची, तो जीतेगा कौन? और बोला मिल गया एक और सुपर हीरो। स्पॉइलर वार्निंग नहीं दिया था क्या मैंने? स्पॉइलर वार्निंग अगर आप लोग रेडी नहीं थे इसके लिए तो। लेकिन यार इस बात को लेकर गुस्सा मत हो जाना क्योंकि मैंने इतना ज्यादा भी नहीं बता दिया। अगर आप लोग ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो फिर ये सारी बातें आप लोग खुद ही जान जाओगे। अभी जिस तरीके से लग रहा है ना तो फिर मार्वल ने खुद इस पूरे पिक्चर की समरी ट्रेलर में ही डाल दी है। और मतलब वो वाला सीन जिसमें बाप और बेटे लड़ाई कर रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर शैंग-ची ने जो कपड़े पहने हैं वो उसका सुपर हीरो वाला सूट है ऑफिशियल पोस्टर का। फिर तो मतलब भैया ये जो फाइट है ना वो पिक्चर के एंड में ही होगी। मतलब हीरो जो है वो अपना सुपर हीरो वाला सूट पिक्चर के एंड में तो पता है जब वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करेगा। ये वाला लाइन सुनने के बाद ना थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फेमिलियर क्यों लगा, अपने जैसा फील हुआ क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा कुटाई जो हुई है और एक बार रोने लगा तो फिर और मार पड़ती थी कि रो क्यों रहा है। फाइनल बात ये कि अगर आप लोग मार्वल के फैन हो तो फिर आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगा कि उन्होंने इस पिक्चर का ट्रेलर इतना सुबह सुबह क्यों रिलीज किया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सारे मूवी के ट्रेलर्स वो लोग शाम को रिलीज करते हैं अपने यहाँ पे शाम के मतलब यूएस के ऑडियंस के लिए एकदम सुबह सुबह। लेकिन शैंग-ची का ट्रेलर जो कि अपने हिसाब से सुबह 6:30 बजे रिलीज हो गया था वो तो यूएस ऑडियंस के लिए रात हो गई होगी। इस चीज का एकदम सिंपल आंसर निकलता है जो कि मैंने शैंग-ची के टीजर वाले वीडियो में भी बोला था। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि मार्वल इस मूवी से चाइनीज ऑडियंस को बहुत ज्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि पहला क्लू तो इस मूवी की कास्ट को देख के ही लगता है और उसके बाद दूसरा कि 2020 में और अभी इस वक्त पूरे ग्लोबल स्केल पे देखा जाना तो फिर नंबर 1 मूवी मार्केट चाइना है, यूएस से भी आगे। यूएस में तो अभी जाके मूवीज रिलीज होना चालू हुई है, अभी वो लोग थोड़ा पैसा कमा रहे, लेकिन चाइना के अंदर तो भाई ब्लॉकबस्टर बिजनेस हो रहा है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मार्वल के लिए शैंग-ची का जो सबसे बड़ा मार्केट होगा वो चाइना ही होगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो लोग कब जाके इंडियंस के ऊपर थोड़ा कुछ ऐसे बनाएंगे। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है अपने यहाँ पे, सास बहू, मसाला एक्शन हीरो जिसके अंदर का मेन हीरो लिटरली हल्क से भी ज्यादा पावरफुल होता है, एक साथ 100 लोगों को ऐसा डिशुम, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा एकदम देसी के घर की हो। ये वीडियो बनाने से पहले अपने अर्ली रिएक्शंस और इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स में इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूं तो फिर वहां पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऑफेंड मत हो जाना। लेकिन ये जो 10 रिंग्स को लेके, भाई 10 रिंग्स क्यों बोल रहा हूं मैं, 10 रिंग्स वाई?